जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन एस वाई बी कॉम सेमेस्टर 3 के अंदर बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों आज हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स। चलो बच्चों, अब अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओवरहेड। सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो बच्चों तो ओवरहेड्स यानी माथे के ऊपर, ऐसा लग रहा है पर ऐसा है नहीं बच्चों। ओवरहेड वर्ड्स को अच्छी तरह समझना हो तो सबसे पहले आपको समझना होगा मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग समझोगे बच्चों तो ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस जो बच्चों आगे भी स्टार्टिंग में आ चुका है। इन्वर्टेड कोड में मीनिंग: the expenses which is directly connected with any job, process or department of production is known as direct expense। ऐसा खर्च बच्चों जो प्रोडक्शन या जॉब के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो, जिसके बिना आइटम का प्रोडक्शन पॉसिबल ही ना हो, उसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। These are as follow: example, cost of direct material, cost of labor या direct expenses। मटेरियल या लेबर ना हो बच्चों तो आइटम का प्रोडक्शन हो पाएगा। सपोज आप एक पेन बना रहे हो जिसके अंदर आपको यूज करना है प्लास्टिक, अब आपके पास प्लास्टिक ना हो या वर्कर ना हो तो प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होता है, जिसके बिना आइटम का प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब बच्चों टॉपिक का मेन मीनिंग लेते हैं। मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या उसे कहा जाता है ओवरहेड। सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो बच्चों तो कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। इन्वर्टेड कोड में मीनिंग सेम बच्चों ऊपर का मीनिंग है, खाली उसमें मैं नॉट वर्ड ऐड कर रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना। द एक्सपेंसेस विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी जॉब, प्रोसेस और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन which is indirectly helping to the production is known as indirect expense और overheads। ऐसा खर्च बच्चों जो कोई प्रोडक्शन या जॉब के साथ डायरेक्टली रिलेटेड ना हो बच्चों पर इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को हेल्प करे, तो इस प्रकार के खर्च को बोला जाता है ओवरहेड्स, कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। एग्जांपल जैसे फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्टर फीस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फैक्ट्रीज मैनेजर सैलरी। अब बच्चों आप फैक्ट्री का जो रेंट देते हो, अगर आपके पास फैक्ट्री ना हो, रेंट पेमेंट ना करो तो आप प्रोडक्शन कहाँ से करोगे? तो उसका जो रेंट है बच्चों दैट इज कॉल्ड कॉमन एक्सपेंडिचर, ओवरहेड्स ऑफ बिजनेस। सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइज क्यों करते हो? माल बेचने के लिए। इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस, एडवर्टाइज करने से आइटम का प्रोडक्शन और सेल अच्छा होता है। तो इस प्रकार के जो भी खर्चे बच्चों उसे कहा जाता है कॉमन एक्सपेंडिचर। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है बच्चों कि ये जो कॉमन एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड्स है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर कैसे डिवाइड करोगे? तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट कॉमन ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। चलो बच्चों, अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स में अब हम लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों का मीनिंग समझने के बाद ओवरहेड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओवरहेड नु वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकार के बच्चों कॉमन एक्सपेंडिचर होते हैं। अब टेबल के अंदर एक्सपेंडिचर आएंगे बच्चों, मात्र नॉलेज के लिए इसका यूज करना है तो टेबल में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला प्रकार है बच्चों फंक्शन वाइज, सेकेंड है एलिमेंट वाइज और थर्ड है बिहेवियर वाइज। फंक्शन वाइज यानी कार्य प्रमाणे, एलिमेंट वाइज यानी तत्व प्रमाणे, बिहेवियर वाइज यानी वर्तुणक प्रमाणे। सबसे पहले बच्चों फंक्शन वाइज, खाली आपको नॉलेज लेना है बच्चों, इसका उपयोग टॉपिक के अंदर कम है पर आपको नॉलेज आ जाए। निखिल सर ने पहला टॉपिक चला उसमें भी ये सारे मीनिंग आ चुके हैं, तो एक बार इसका आइडिया ले लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसा एक्सपेंडिचर बच्चों जो फैक्ट्री के अंदर बंद चार दीवार के अंदर जो खर्चा होता है उसे बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे फैक्ट्री का डेप्रीशिएशन, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। उसके बाद है बच्चों ऑफिस ओवरहेड, आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद जो फिनिशिंग के खर्चे होते हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड ऑफिस ओवरहेड। जैसे कर्मचारी का आप सैलरी करते हो, आइटम को पैकिंग करते हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा करते हो, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑफिस ओवरहेड्स। उसके बाद है बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो खर्च आइटम बेचने के लिए किया जाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिलीवरी वन, सेल से जुड़ा हुआ कोई खर्चा हो, सेल्समैन सैलरी हो बच्चों, दीज ऑल आर कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यानी फंक्शन वाइज में आपको इतना समझना है बच्चों, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के दरमियान जो खर्च होता है फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन के बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी सैलरी का खर्च होता है ऑफिस ओवरहेड, और माल बेचने का खर्च होता है उसे कहा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेकंड है बच्चों एलिमेंट वाइज, जिसमें सबसे पहला है इनडायरेक्ट मटेरियल।
ऐसा मटेरियल जो बच्चों इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को मदद करे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर भी बच्चों ऐसा ही है, प्रोडक्शन में सीधा मदद नहीं करता है, इनडायरेक्टली हेल्प करता है। जैसे सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर आइटम प्रोड्यूस नहीं करता है, पर सुपरविजन करने से जो भी प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा, वर्कर काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। और बच्चों कोई ऐसा ओवरहेड जिसका कोई हेडिंग ना हो तो उसको डाल दो अदर ओवरहेड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट वाइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों बिहेवियर वाइज, जिसके अंदर 3 वर्ड है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। सबसे पहले बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये सबको पता होगा, कहीं ना कहीं इसका यूज आ चुका है। द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट which is constant whatever may be the level of production, that is called fixed cost। ऐसा खर्च बच्चों जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा करो या कम करो, खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे फैक्ट्री का रेंट है बच्चों, आप 20,000 रुपये हर महीने देते हो, अब एक महीने प्रोडक्शन ज्यादा करो, दूसरे महीने कम करो, रेंट सेम रहेगा 20,000। इंश्योरेंस का प्रीमियम, सुपरवाइजर सैलरी, ये ऐसे खर्चे बच्चों जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा कम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सपेंस या फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद है बच्चों वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स से उल्टा, द एक्सपेंडिचर विच इज इंक्रीज विद प्रोडक्शन, द एक्सपेंडिचर विच इज डिक्रीज विद प्रोडक्शन। यानी जो खर्च प्रोडक्शन ज्यादा हो तो खर्च ज्यादा हो, प्रोडक्शन कम हो तो खर्च कम हो, इस प्रकार के खर्च को बोला जाता है वेरिएबल एक्सपेंडिचर। लाइक मटेरियल एंड लेबर, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे मटेरियल ज्यादा यूज होगा, प्रोडक्शन कम करोगे मटेरियल कम यूज होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंडिचर। इसके बाद है बच्चों सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और हम लोग एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले सेमी वेरिएबल के एग्जाम्पल ही स्टार्ट करेंगे, तो इसका मीनिंग बराबर समझना। द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, यानी खर्च का ऐसा भाग बच्चों जिसमें कुछ पार्ट फिक्स हो और कुछ पार्ट वेरिएबल हो, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। એટલે એવો ખર્ચ બચ્ચો જેમાં ફિક્સ भी હોય અને वेरिएबल भी હોય, इसे गुजराती में अर्धचलित खर्च कहा जाता है। अब ऐसा खर्च कौन सा है बच्चों, तो एग्जाम्पल में बताओ आपको टेलीफोन बिल, टेलीफोन के अंदर बच्चों जैसे कुछ पार्ट रेंट होता है, जैसे 200 रुपये पर मंथ रेंट है, अब 200 रुपये पर मंथ रेंट है, उसके ऊपर आप जितना भी कॉल करोगे तो कॉल का एक्स्ट्रा चार्ज होगा, मिनिमम 200 रुपये बिल आता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। सपोज टोटल 500 रुपये आपका टेलीफोन बिल आए तो 200 फिक्स कॉस्ट है, तो बाकी का 300 आपने कॉल किया तो बिल आया, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वैसे कह सकते हो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब जब से टोरेंट आया है उसके अंदर आप यूज करो या ना करो, देखना कुछ बिल आएगा, तो वो फिक्स है बच्चों। और विंटर में कम यूज करते हो बिल कम आता है, समर में ज्यादा यूज करते हो ज्यादा आता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर में बच्चों फिक्स और वेरिएबल को कैसे अलग करना है, यहाँ तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया, पर जब बच्चों प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगा तो फिक्स और वेरिएबल कैसे अलग करना है वो मुझे आपको मेनली समझाना है। अब आगे जाते हैं बच्चों। अब बच्चों जो भी कॉमन ओवरहेड्स है उसको कैसे बांटा जाता है उसकी हमें मेथड देखनी है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में ओवरहेड को कैसे बांटना है, इसका हमें मीनिंग और एग्जांपल समझने हैं। सबसे पहले मीनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स अमॉन्ग डिपार्टमेंट इज नोन एज अपॉर्टमेंट। ओवरहेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों डिफरेंट डिपार्टमेंट में उसे अपॉर्टमेंट कहा जाता है, एलोकेशन वहेंचणी कहवाय छे। इट इज ऑल्सो नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स, उसे ओवरहेड्स का डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहा जाता है। अब कौन सा खर्चा कैसे बांटा जाता है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर खर्च और सामने जो बेसिस है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलो अब बच्चों ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज कौन से बेसिस पे बांटा जाता है उसे देखते हैं हम लोग। बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब आपके सामने एक बच्चों टेबल आएगा जिसमें लेफ्ट साइड 1 से 11 ओवरहेड्स है और राइट साइड उसका बेसिस है। जैसे पहला पॉइंट है बच्चों, खाली मैं समझा रहा हूँ, रेंट एंड रेट टैक्सेस। अगर आपको एग्जांपल में रेंट दिया हो तो उसको कौन से बेस पे बांटोगे, एरिया ऑक्यूपाइड, हमें पता है रेंट जगह के आधार पे लिया जाता है। सेकंड पॉइंट है जैसे इंश्योरेंस ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, उसके लिए कौन सा बेस लेना है बच्चों, तो असेट्स का वैल्यू। थर्ड है बच्चों लाइट, लाइट के लिए कौन सा बेसिस लोगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। उसके बाद पावर, इनडायरेक्ट वेजेस, टेक्निकल डायरेक्टर फी, नॉर्मल एक्सपेंस। इस प्रकार से 11 पॉइंट है बच्चों जिसके लिए आपके सामने की साइड पे बेसिस दिए गए। ये बच्चों आप लोग प्रैक्टिस से याद रख पाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद रहेगा कि रेंट के लिए हमेशा एरिया लेना है, असेट्स का डेप्रिसिएशन उसके लिए वैल्यू ऑफ असेट लेना है, लाइट के लिए लाइट पॉइंट, इनडायरेक्ट वेजेस के लिए डायरेक्ट वेजेस। तो इस प्रकार का बेसिस लेके आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स को बांटना है। ये आपकी पहली मेन मेथड होगी ओवरहेड्स एलोकेशन की। चलो बच्चों ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल समझने का बाद अब बच्चों अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स के अंदर सबसे पहली मेथड जिसके एग्जांपल हमें प्रैक्टिकल में लेने हैं
उसे कहा जाता है सेग्रीगेशन और एलोकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। मैंने आपको समझाया था ना बच्चों, सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों होता है, तो कैसे वो दोनों खर्च को अलग करना है उसकी मेथड्स का एग्जांपल स्टार्टिंग में हमें देखने हैं इन पैराग्राफ। सबसे पहले मीनिंग, द एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्च बच्चों जिसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स और कुछ वेरिएबल होता है उसे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कहा जाता है। पैराग्राफ में, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू एलोकेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस फ्रॉम सेमी वेरिएबल, यानी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, फिक्स और वेरिएबल को कैसे अलग किया जाए। फॉर दिस पर्पज हाई एंड लो पॉइंट मेथड इज यूज्ड। इसके लिए बच्चों में पूरे सिलेबस में एक मेथड यूज करनी है जिसका नाम है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। गुजराती में उसे कहा जाता है उच्च અને નિમ્નાંકની पद्धति। ये मेथड से आपको बच्चों सेमी वेरिएबल में से फिक्स और वेरिएबल अलग करना है। नाउ इन पैराग्राफ, in this method for finding out fixed and variable cost from semi variable cost following steps should be taken। ये मेथड के अंदर बच्चों फिक्स और वेरिएबल को अलग करने के लिए नीचे प्रमाण जो भी स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं। अब बच्चों स्टेप आ रहा है, सबसे पहले है स्टेप नंबर 1। उसके अंदर एक टेबल है बच्चों, पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट एक्सपेंडिचर, जिसमें सबसे पहले लेना है आपको हाई पॉइंट यानी सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेंडिचर, फिर लो पॉइंट यानी सबसे लो खर्च। हाई पॉइंट वाला खर्च और लो पॉइंट वाला खर्च का डिफरेंस लेना है, तो नीचे आपको मिलेगा यूनिट का डिफरेंस और फिर एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। अभी बच्चों खाली इसको समझो, मैं थियरी समझा दूं फिर इसको राइट डाउन कर लो। जैसे बच्चों ये वस्तु एग्जाम्पल में आएगी तब आपको पता चलेगा कि सर ने कैसे ये स्टेप बनाया। ये एक भी स्टेप बच्चों टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस इज द मेथड स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय ध्यान कॉमर्स। चलो अब बच्चों सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का सेकंड स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर 2। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या एक्सपेंडिचर इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लेना है डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट्स। ये फॉर्मूला के आधार पे बच्चों आपको मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर आवर। उसके बाद स्टेप नंबर 3, टोटल वेरिएबल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट लेने हैं या आवर लेना है इनटू पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंडिचर। स्टेप नंबर 4, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल माइनस वेरिएबल एक्सपेंडिचर इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर में से बच्चों वेरिएबल लेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ये 4 स्टेप के आधार पे बच्चों आपको सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में से फिक्स और वेरिएबल को अलग करना है। कैसे, तो बच्चों एग्जांपल आएगा तो देखेंगे, अभी आपको खाली ये 4 स्टेप याद रखने हैं। चलो अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग ले रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड को एब्जॉर्ब वसूलात रिकवर करने के मेथड्स हमें देखना है। नाउ इन पैराग्राफ, द फाइनल स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज टू चेंज इट टू द जॉब्स और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब उसको जॉब के अंदर या यूनिट प्रोड्यूस के आधार पे हमें एंटर करना है। पैराग्राफ में, there are various methods commonly used for absorption of factory overheads। different methods है बच्चों जिसमें overhead को हम absorb यानी रिकवर कर सकते हैं। the selection of particular method depends on the nature of industry and circumstances of each particular case। कौन सी मेथड यूज करना बच्चों इंडस्ट्री के ऊपर है और बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर आधारित है। चलो अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की मेथड। फॉर्मूला फॉर ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को बोला जाता है तो रिकवरी रेट, वसूलात्नो दर। डिफरेंट फॉर्मूला देखना है। जैसे सबसे पहले बच्चों परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जैसे आपको बोला हुआ एग्जांपल में परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के आधार पे ओवरहेड लो, तो उसका फॉर्मूला होगा ओवरहेड एक्सपेंस अपॉन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। इससे आपको मटेरियल का कितना परसेंटेज ओवरहेड्स है वो पता चल जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अगर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस बोला हो बच्चों तो ऊपर का वर्ड सेम रहेगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस अपॉन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस इनटू 100, जिसमें आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। थर्ड मेथड है बच्चों परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है ओवरहेड एक्सपेंस अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100। यानी तीनों के अंदर बच्चों कॉमन क्या है, ऊपर ओवरहेड है, नीचे जो खर्च बोला हो उसका नाम, जैसे डायरेक्ट मटेरियल बोला हो तो नीचे डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस बोला हो तो वेजेस, प्राइम कॉस्ट बोला हो तो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मीनिंग होता है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेजेस दोनों का कॉम्बिनेशन।
तीन फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर लास्ट दो फॉर्मूला में आ रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 4 डायरेक्ट लेबर ओवरहेड। अगर आपको ओवरहेड डायरेक्ट लेबर ओवरहेड के आधार पे लेना हो तो उसका फॉर्मूला है बच्चों ओवरहेड एक्सपेंसेस अपॉन लेबर आवर, देन यू रिसीव ओवरहेड रेट। 5 नंबर में बच्चों मशीन आवर रेट, जिसमें फॉर्मूला है ओवरहेड का ओवरहेड एक्सपेंडिचर अपॉन मशीन आवर, जिसके आधार पर रिसीव होगा बच्चों आपको मशीन ओवरहेड। ये 5 में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्कमस्टेंसेस। आपको एग्जांपल में बोला होगा उसके आधार पर इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना है। पर ये सब के अंदर कॉमन पार्ट क्या है बच्चों, ऊपर ओवरहेड्स है, नीचे जो मेथड बोला हो उसका नाम। जैसे डायरेक्ट लेबर बोला हो तो नीचे लेबर आवर, मशीन आवर बोला हो तो नीचे मशीन आवर। इस प्रकार से बच्चों इजीली आप ये पांचों फॉर्मूला याद रख सकते हो। अब ये जो ओवरहेड का पहला पड़ाव पूरा हुआ, सारी थियरी आ गई। अब बच्चों इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवरहेड के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर। जैसे ही यहाँ तक का पावर पॉइंट का थियरी देखो बच्चों, यू हैव टू राइट डाउन ऑल थियरी। सारी थियरी आपको लिख के रेडी करनी है, तभी बच्चों आप लोग इसका यूज आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कर पाओगे। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड्स, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन। चलो बच्चों, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल थियरी ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब बच्चों हम लोग ओवरहेड्स अकाउंट के अंदर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उससे पहले बच्चों आपको अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड का पूरा व्यू दे देता हूं। सबसे पहले ओवरहेड का सिंपल मीनिंग होता है बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर व्हिच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी जॉब, प्रोसेस और डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड। सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो बच्चों तो कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल, 3 मित्र है, डोमिनोज में पिज्जा खाने गए, 5000 रुपए, ऐसा को समझो 3000 रुपए बिल आया। चलो ज्यादा पिज्जा नहीं खाया, अब 3000 का बिल आया, एक पर्सन देगा तो कितना लॉस होगा उसे, उसका मुंह इतना हो जाएगा, जिंदगी में पिज्जा नहीं खाएगा। तो सिंपली क्या करना चाहिए, तीनों पर्सन के बीच में 3000 रुपए को इक्वली डिवाइड कर लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर इनटू 3 पर्सन। वैसे ही बच्चों ये टॉपिक के अंदर जो भी कॉमन एक्सपेंडिचर बिजनेस के, जैसे फैक्ट्री का रेंट, अब आप 3 आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो ए बी सी, रेंट आया 50,000, किस में बांटोगे, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, सुपरवाइजर सैलरी, मैनेजर सैलरी, असेट्स इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। तो ये जो सारे कॉमन एक्सपेंडिचर है बच्चों, वो तीनों के बीच में कौन से बेसिस पे बांटोगे वो आपको इसके अंदर देखना है। इसके सामने बच्चों आपको मटेरियल लेबर के अंदर भी मीनिंग मैंने करवा दिया, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, द एक्सपेंडिचर व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद जॉब, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मटेरियल लेबर, जिसके बिना आइटम का प्रोडक्शन ना हो। और ओवरहेड ऐसा खर्च है बच्चों जो डायरेक्टली प्रोडक्शन को मदद नहीं करता, इनडायरेक्टली मदद करता है। कैसे, तो मैं बोलूं 3 डिपार्टमेंट है बच्चों, एग्जांपल के साथ देते हैं, ध्यान से देखना। 3 डिपार्टमेंट है जैसे कि ए बी सी, बराबर ध्यान से देखना। अब इसमें आप बना रहे हो पेन, इसमें आप बना रहे हो टॉयज, इसमें आप बना रहे हो सॉफ्ट। अब एक सुपरवाइजर लीला पेन, अब सुपरवाइजर को आप सैलरी पे कर रहे हो बच्चों 10,000 रुपए। अब लीला मैन कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, पर लीला मैन क्या कर रही है बच्चों, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट डंडा लेके जाएगी, यहां पे आकर चलो ठीक से काम करो, बी में गए चलो ठीक से काम करो। तो लीला मैन का काम क्या है, अंदर जो फैक्ट्री में वर्कर है ए डिपार्टमेंट में, बी में और सी में, उनको ध्यान रखना। लीला मैन के सुपरविजन से क्या होगा, वो जो वर्कर थोड़ा लेजी हो गया, आलसी हो गया, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल खेल रहे, तुरंत हाँ लीला मैन आए चलो काम करने लगो। तो लीला मैन को जो 10,000 रुपए पगार दे रहे हो बच्चों, लीला मैन तीनों में टाइम अलॉट कर रही है। तो प्रश्न ये होगा, ये जो लीला मैन का सैलरी है वो एबीसी में कैसे बांटोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये 10,000 रुपए तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब मटेरियल का खर्च है पेन का, तो डायरेक्ट पेन में डाला, तो इसका मटेरियल का खर्च है उसमें डाला, सॉफ्ट का मटेरियल खर्च है उसमें डाला। पर ये कॉमन एक्सपेंडिचर है बच्चों, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये पूरे टॉपिक में आपको यही काम करना है। तो सही में लीला मैन ने यहाँ 4 आवर सुपरविजन किया, इसमें 2 आवर किया और इसमें 3 आवर। तो सही में क्या करना चाहिए, ये आवर्स के आधार पे लीला मैन का खर्च बांट लो। वैसे ही बच्चों फैक्ट्री का रेंट आया जैसे 50,000 रुपए। अब ये फैक्ट्री का रेंट हमेशा किसके आधार पे होता है मित्र, जगह के आधार पे। 1 रूम का मकान हो तो 5,000 भाड़ा, 2 रूम का हो तो 8,000, बंगला हो तो 10,000। भाड़ा कैसे बढ़ रहा है बच्चों, स्पेस के आधार पे। तो रेंट में सपोज इसने 50% जगह रोकी है ए डिपार्टमेंट, इसने 30% और इसमें 20%, ये स्पेस के आधार पे बांट दो। तो पूरे टॉपिक में बच्चों आपको करना क्या है, ऐसे आपको 8 से 10 कॉमन एक्सपेंडिचर दिए होंगे, जिसको आपको ए बी सी डी
या खाली एबीसी, उसमें बेसिस के आधार पे बांटना है। बेसिस कैसे लेना है वो थियरी में आ चुका है बच्चों। अब बच्चों पूरा टॉपिक देखा जाए तो 4 प्रकार की मेथड जुड़ा हुआ है। सबसे पहली मेथड जो मैंने आपको आगे थियरी में पावर 1 में समझाई वो है बच्चों फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंडिचर को अलग करने की, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, जिससे हम हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल का। तो पहला सब क्वेश्चन है बच्चों सेमी वेरिएबल ओवरहेड का। सेमी वेरिएबल का मीनिंग क्या समझाया था? द एक्सपेंडिचर व्हिच इज पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, जो एक्सपेंडिचर का कुछ भाग फिक्स होगा और कुछ वेरिएबल होगा उसे सेमी वेरिएबल ओवरहेड कहा जाता है। अब बच्चों उसके एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट हो रहे हैं। उसके टोटल 4 एग्जांपल है, 2 मैं करवाऊंगा, 2 आप करोगे मेथड पूरी। 99% टीचर को तो बच्चों पता ही नहीं है कि टेक्स्ट बुक में सेमी वेरिएबल का एग्जांपल है, तो कई लोग तो करवाते ही नहीं। तो बच्चों उससे हम स्टार्ट करेंगे और मेथड की शुरुआत करेंगे। तो पहली मेथड होगी सेमी वेरिएबल में फिक्स और वेरिएबल को अलग करने का। आज का लेक्चर उसके बाद उसका पूरे चैप्टर में कोई यूज नहीं। सेकंड मेथड होगी कॉमन एक्सपेंडिचर ओवरहेड को बांटने की, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर छा जाएगा। थर्ड मेथड होगी मशीन ओवरहेड की बच्चों, जो डेंजरस मेथड है, जो ये पहले 2 के ऑप्शन में आएगी। और चौथी मेथड होगी बच्चों ऑकवर्ड मेथड, जिसमें पहले 4 सम है, वो जब आएंगे तब बताऊंगा। यानी देखा जाए तो पूरा टॉपिक 4 टुकड़ों में बटेगा। आज हम देखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टुकड़ा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड थर्ड टुकड़े के वेटेज 100% है। फर्स्ट एंड फोर्थ बच्चों 2-3 साल में 4 साल में एक बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से मित्र, ऑब्जेक्टिव 4 पेज नंबर 312 इलस्ट्रेशन 1। अब बच्चों जो ऑब्जेक्टिव 4 है उसका भी मैं पेज नंबर लिख रहा हूं। ये होमवर्क कहां से करोगे आप? पेज नंबर 312 से। हाई एंड लो पॉइंट मेथड, ये मेथड का नाम है। किसको बांटने का? सेमी वेरिएबल ओवरहेड को बांटने की। इसके चारों स्टेप आपने आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख लिए। स्टार्ट करें बच्चों। टेक्स्ट बुक, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्क्वेल्सी और चौपड़े के साथ ज्वाइंट भेजा। और बच्चों 10-15 पेज बच्चों तो ऐसा यूज करो, नया चौपड़ा ले लो, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। कॉस्ट अकाउंट के इंट्रोडक्शन के पहले 3 लेक्चर अभी आपने देखा जो निखिल सर ने पूरे किए। सेकंड मटेरियल 1-2 वो भी हो चुके, लेबर हो चुका है। यानी बच्चों दिवाली से पहले आपका सोचो एसवाई में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट क्लियर हो रहा है बच्चों, ये हमारा टारगेट है। फिर दिवाली के बाद कॉर्पोरेट अकाउंट और टैक्सेशन के ऊपर फोकस करेंगे, इस तरफ ध्यान से स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं सम नंबर 5। पहले 4 सम मुझे लास्ट में याद करवाने जब चैप्टर पूरा हो। पेज नंबर 321, सॉरी यहां बच्चों पेज नंबर 321 लिखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो मित्र। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सेग्रीगेट, सेग्रीगेट यानी एलोकेट करना सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बाय हाई एंड लो पॉइंट मेथड एंड फाइंड आउट फिक्स्ड कॉस्ट। फिर बच्चों मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। आउटपुट यूनिट्स में बच्चों 3000, 2500, 3500, 4000, 3800, 4700 सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। अब आपको क्या करना है? सेमी नॉट सो वेरिएबल फिक्स और वेरिएबल दो कॉम्बिनेशन है, मतलब फिक्स अलग करो और वेरिएबल कैसे करना है तो वो बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। चलो आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। सेमी वेरिएबल को अलग करना हो बच्चों, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 याद आ रहा है कि सबको? स्टेप 1 में आप क्या करोगे बच्चों? एक टेबल बनाओगे, पार्टिकुलर्स, फिर लिखोगे बच्चों प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। और इसमें क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले लिखोगे हाई पॉइंट, फिर उसमें से लेस करोगे लो पॉइंट, और फिर यहां लेंगे बच्चों डिफरेंस। ये आपका स्टेप नंबर 1 है जो आपने आगे देख लिया। ठीक है, और इसमें फिर फॉर्मूला लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ओएच के खुद आप समझ जाओगे ओवरहेड। ठीक है, एनर्जी बचाने के लिए नीचे डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट्स। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, सबसे पहले हाई पॉइंट टेबल में। हाई पॉइंट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में सबसे ऊंचा खर्चा और ऊंचे यूनिट देखते जो मैं टेक्स्ट बुक सामने रख रहा हूं। जनवरी में 3300, 2500, 3500, लास्ट देखो जून महीने में 4700 यूनिट है हाईएस्ट, और खर्चा हाईएस्ट 19100। हाई पॉइंट में जो भी महीना वो लिखो जून, गमे तो बोलो पर हाईएस्ट रकम ले वाला यूनिट है हाईएस्ट 4700, रुपीस है हाईएस्ट 19100। सबसे लो अच्छा मुझो खर्चे यूनिट, सबसे लो यूनिट है आई थिंक फरवरी 2500। यहां मैं मंथ लिख रहा हूं बच्चों, डेंजरस फरवरी यूनिट 2500 और रुपीस
12,500। चेक करो तो बच्चों कुछ लोचा नहीं है ना। हाँ, सबसे लो और लो यूनिट, हाईएस्ट यूनिट हाईएस्ट खर्चा, सबसे लो यूनिट लो खर्चा। डिफरेंस लो तो मित्र 2200, बाजू में बोलो। 6600। ये हो गया रुपीस और ये हो गया बच्चों यूनिट्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल ओवरहेड अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट। ये रहा खर्च का डिफरेंस 6600, ये रहा यूनिट का डिफरेंस 2200। जैसे इसे डिवाइड करोगे बच्चों 3 रुपीस पर यूनिट आंसर आएगा। आने के बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल का मीनिंग याद है आप लोगों को? क्या बोला था मैंने? वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम रहता है और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल सेम रहता है। ठीक है, चलो आगे जाए बच्चों। स्टेप नंबर 2 नजर बोर्ड पे। वेरिएबल कॉस्ट टोटल इक्वल टू प्रोडक्शन इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मेरे पास पहला महीना है बच्चों जून और दूसरा महीना है फरवरी। ये दोनों के यूनिट ले लो यार, 4700 અને 2500 ये लिए यूनिट। प्राइस ले लो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 3 रुपया, सेम रहेगा। हां, मल्टीप्लाई कीजिए तो मित्र 14100 हां और 7500। ये हो गया बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट। अब बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड माइनस वेरिएबल ओवरहेड। पहले जून और फिर फरवरी। अब बच्चों ये मेरा लास्ट स्टेप सही है कि नहीं कहता वैसा चलेगा। फिक्स कॉस्ट का मीनिंग है मित्र एनी वैल्यू बनने में सेम है, बदला नहीं होगा। जो फिक्स कॉस्ट बनने में सेम हो तो समझ लो सब सही है। ये रहा सेमी वेरिएबल ओवरहेड, देखो 19100 અને 12500। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड ये रहा बच्चों 14100 અને 7500। माइनस कीजिए तो मित्र 5000 रुपीस माइनस कीजिए तो मित्र, और दोनों में सेम आया बच्चों। आंसर चेक करो, एग्जैक्टली 5000 आ जाता है। अब यहां से बच्चों ये सम पूरा करो तो भी चलेगा, पर हमें जनवरी से लेकर जून हर एक महीने में वेरिएबल फिक्स चाहिए, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है बच्चों चौथा स्टेप आपको एक्स्ट्रा सीखा तो टेबल। ये 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। स्टेप नंबर 4 टेबल showing allocation of fixed and variable overhead। सबसे पहले लेंगे बच्चों मंथ, उसके बाद आएगा प्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड और उसके बाद आएगा बच्चों एलोकेशन। और एलोकेशन के अंदर वेरिएबल ओवरहेड और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलो अब टेक्स्ट बुक में से मंथ बोल रहे हो तो बच्चों पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जैसे नर्सरी में कैसा फीलिंग होने लगा। चलो प्रोडक्शन यूनिट ले लो बच्चों टेक्स्ट बुक में से। चलो प्रोडक्शन यूनिट है बच्चों फर्स्ट में 3000, 2500, 3500, 4000, 3800 અને 4700। सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी लिख दो बच्चों। ये टेक्स्ट बुक में लिखे 14000, 12500, 15500, 17000, 16400 અને 19100। अब लेना है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड। अब वो पर यूनिट 3 रुपीस। अब क्या करोगे बच्चों, ये यूनिट से सीधा मल्टीप्लाई करो। दो ऑप्शन ध्यान से देखना, 3000 × 3 9000, 14 में से 9 गया 5000, 2500 × 3 7500, 12500 में से 7500 गया 5000। दूसरा ऑप्शन ऐसा ना करना हो बच्चों, तुम्हें पता है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा। ये 5000 पहले से लिख के रख दो जो आ रहे थे। अब क्या करोगे, 15500 में से 5 गया 10500, 17000 में से 5 गया 12000, 16400 में से 5 गया 11400, 19500 में से 19100 में से 5 गया 14100। चला। अथवा भी 2500 × 3, 3500 × 3
4000 into 3, इसमें से माइनस करो तो भी मिल जाएगा। ये हुआ बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, और उसके अंदर हमने यूज की हाई एंड लो पॉइंट मेथड। फिर से बच्चों एक बार देख ले। चल क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में ऑब्जेक्टिव 4 जूम करें जो ना खबर पड़ा तुम्हारा अक्सर जिना चरण में क्या है, पेज नंबर 312, ठीक है 321 नंबर में सब है, इलस्ट्रेशन 1 जो 1। आगे इसका कोई यूज नहीं बच्चों, इसमें बराबर होमवर्क आज ही कर लेना। स्टेप नंबर 1 पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सबसे हाईएस्ट खर्चा हाईएस्ट यूनिट, लो खर्चा लो यूनिट, सब में से आपको सिलेक्ट करना है। डिफरेंस लिखो, डिफरेंस लिखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन ओवरहेड अपॉन डिफरेंस इन यूनिट, 6600 अपॉन 2200, 3 रुपए रेट आया। स्टेप नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट टोटल रुपीस में इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट यहां से लेकर तो ये लिए 4700 2500, 3 रुपए यहां से लिया, मल्टीप्लाई किया टोटल वेरिएबल, मल्टीप्लाई किया टोटल वेरिएबल। अब मुझे फिक्स चाहिए तो सेमी में से वेरिएबल आएगा तो फिक्स मिल जाएगा, फिक्स इक्वल टू टोटल सेमी माइनस वेरिएबल। ये 19100 12500 यहां लिखा, उसमें से माइनस किया तो ऑटोमेटिक फिक्स कॉस्ट 5000 आएगा। फिर टेबल के अंदर प्रेजेंटेशन, इसके साथ बच्चों एक छोटा ऑब्जेक्टिव लिखो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब मेरे सामने बच्चों फाड़ू एमसीक्यू नंबर 26। चलो बच्चों यही सम टेबल में रख रहा हूं साइड में, देखते क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो आपके सामने लाइन रब कर रहा हूं, बाकी सारा स्टेप सेम रख रहा हूं बच्चों, और ये पूरा टेबल इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट ध्यान रखना ये, हाँ अब बच्चों मैं सम का नंबर खाली बदल देता हूं। नेचर ऐसा बच्चों लास्ट में एक और क्वेश्चन करवा दूं तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो, ठीक है, मेरा टारगेट ये है बच्चों। अब मेरे सामने बच्चों एमसीक्यू नंबर 26, ब्रैकेट में आप करोगे एमसीक्यू 24 ने 29, पेज नंबर है बच्चों 317। मैं चेक करूं बच्चों 24 नंबर सेम है कि नहीं, मैं नजर डाल लेता हूं, क्योंकि मैं जब भी होमवर्क को बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए। सही है बच्चों 24, तो उसके बाद 39, यस 39 भी बच्चों आई थिंक सही है। 39 के अंदर तो दो ही वैल्यू आपको दी हुई है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग खाली 24 नंबर करोगे बच्चों को नहीं चलेगा। 24 के बाद मैं 39 में चेक कर लेता हूं फिर से, यस 39 भी आप लोग कर सकते हो। 39 के अंदर बच्चों एग्जैक्ट दो ही इंफॉर्मेशन है। चलो यहां है बच्चों 24 39 39 ना हो बच्चों तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, पेज नंबर 317 एमसीक्यू 26। The following information given for factory overhead cost and machine hours। अगर जो बच्चों प्रोडक्शन यूनिट दिया है, मशीन आवर आ गया, फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट। कहीं भी लिखा नहीं है हाई एंड लो पॉइंट मेथड है, कहीं भी लिखा नहीं है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, माइंड उड़ाओ, क्या मांगा है फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट ढूंढना हो तो बच्चों एक ही मेथड है पूरे चैप्टर में, सेमी वेरिएबल ओवरहेड की हाई एंड लो पॉइंट मेथड, जो भी मैंने 4 स्टेप करवाए, क्लियर। बीजी कोई रीता नहीं, स्थिर खर्च फिक्स कॉस्ट बीजा कोई मैं फाइंड नहीं करवा, तुरंत माइंड में लाइट होनी चाहिए और सामने चलाई दे। बोलो 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 हाई पॉइंट। अब प्रोडक्शन यूनिट की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, मशीन आवर। बोलो सबसे हाईएस्ट मशीन आवर कौन से है, हाईएस्ट 35 40 20 30 40000 आवर है, 40000 आवर। हाईएस्ट खर्चा 80000 रुपए। उसके बाद लो पॉइंट, सबसे लो खर्चा और लो ओवर बच्चों 20000 और लो खर्च 50000। डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो ओवर में 20000 और रुपीस में आएंगे डेंजरस 30000। अब बच्चों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जगह पे क्या हो जाएगा, पर ओवर, डिफरेंस इन ओवरहेड अपॉन डिफरेंस इन मशीन आवर। स्टेप सेम है, चलो थोड़ा माइंड ध्यान रखो पड़े, बाकी प्रोडक्शन यूनिट ना लगे, मशीन आवर रखो पड़े। जो अब डिफरेंस इन ओवरहेड 30000 और डिफरेंस इन मशीन आवर 20000 1.5 या पर आवर वेरिएबल कॉस्ट। चलो बच्चों यहां जाए, वेरिएबल कॉस्ट टोटल इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट निकाल देना पड़ेगा, उसकी जगह पे मशीन आवर, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर, ठीक है। अब सबसे पहले हाई पॉइंट 1 नहीं है, उसके बाद लो। चलो हाई पॉइंट में मशीन आवर 40000 और 20000, पहले में 40000 आवर, यहाँ 20000 आवर। और उसके बाद बच्चों ये रहा वेरिएबल कॉस्ट पर मशीन आवर 1.5 और 1.5 मल्टीप्लाई कीजिए तो 60,000 30,000
60,000 અને 30,000. अब बच्चों ये तो आंसर में मांगा नहीं है, मेन आंसर क्या मांगा है? फिक्स्ड कॉस्ट. देखते बात है कि नहीं. फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल माइनस वेरिएबल. सबसे पहले हाई पॉइंट और फिर लो दोनों में सेम आना चाहिए. टोटल सेमी वेरिएबल ये रहा 80,000 50,000 माइनस वेरिएबल ओवरहेड ये रहा ऊपर 60-30. अब अगर बच्चों दोनों में सेम वैल्यू आए तो समझ लो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार. 80 माइनस 60 50 माइनस 20 30 और 20,000 रुपीस बच्चों ये आ गया आंसर फिक्स्ड कॉस्ट. आंसर चेक करें बच्चों. आंसर और आ जाता है आंसर 1. कौन सा आंसर बच्चों? 1. अब बच्चों 24 नंबर का आप सम करोगे, ऊपर ये सेम है और उसके बाद बच्चों जब आप 39 करने जाओगे ना तो सम नंबर 39 सॉरी एमसीक्यू 39 उसमें बच्चों हाई एंड लो पॉइंट के लिए दो ही वैल्यू दिए. तो पहले महीने में 25,000 खर्चा है, दूसरे में 30,000 है. तो हाईएस्ट वाला 30 और लो वाला 25 ऐसे ही लेना. और कोई ऑप्शन नहीं है तो सीधू बनना तो फिक्स को जवाब आई जैसे. बराबर. ये दो क्वेश्चन करने बच्चों. ये आपकी पहली मेथड सेमी वेरिएबल ओवरहेड की पूरी हुई बच्चों. दिस इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल ओवरहेड मेथड हाई एंड लो पॉइंट टोटल 4 स्टेप. ठीक है. अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की मेथड. एबीसीडी 4 डिपार्टमेंट और एक अच्छा कैलकुलेटर प्रमाण से बांटते जाना है बच्चों. यहां तक सफर को रखते हैं बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ऑल द बेस्ट. जय माता दी. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.